व्हाट इज इरेशनल नंबर, बताओ इरेशनल नंबर क्या होता है। अगर ये आपको आता है तो ये चैप्टर और भी इजी हो जाएगा आपके लिए। द रियल नंबर आर इरेशनल इफ एंड ओनली इफ थ्री डेसिमल रिप्रेजेंट इन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे हम रूट टू की वैल्यू की बात करें तो 1.414 और ये नंबर आगे चलता जाएगा जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं, तो ये नंबर इरेशनल है। रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा हो प्राइम नंबर, रूट के अंदर जो भी प्राइम नंबर लिखे गए हैं वो सारे के सारे इरेशनल है, ध्यान रखना। जैसे रूट के अंदर 22 लिखा है, ये भी इरेशनल है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिखा गया है तो सारे नंबर क्या होंगे, इरेशनल होंगे। पाई खुद इरेशनल है, लेकिन एक मिथ है कि 22/7 जहाँ भी दिखाई देगा आप कह देते हो कि इरेशनल है। नहीं, पाई इरेशनल है, 22/7 p/q की फॉर्म में है, कहीं नहीं कह रखा कि ये इरेशनल है। नहीं, इरेशनल वही होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो। क्या आपकी बुक में दे रखा है, इसका कोई बेनिफिट है नहीं। हाँ, नीचे वाला फॉर्मूला जरूर काम का है, ये आप याद रखना, मैंने समझा भी दिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिख रखी है, देखो, पी प्राइम नंबर पी डिवाइड्स ए स्क्वायर पी डिवाइड ए इज पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या है बता सकते हैं आप? कुछ नहीं कह रहा, देखो एक नंबर ले लेते हैं, क्या लें, जैसे 16 को 2 डिवाइड कर रहा है, मतलब 16/2 16/2 डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, 16 4, तो 4 को भी 2 डिवाइड करेगा। यस, अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करा तो वो नंबर भी डिवाइड होगा। पी की जगह हमने 2 लिया है, पी बराबर 2, और एक की वैल्यू आप 4 ले लो। अगर ये बात सही है तो 16/2 ये बात भी सही है। अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो इसके रूट को भी डिवाइड करेगा। इस लाइन का मतलब इतना ही है, आया समझ? आगे बहुत हेल्प मिलेगी। देखो, हर साल इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस बार भी आएगा, आना ही है। बताओ, हमें रूट 2 को प्रूव करना इरेशनल। ध्यान से देखना किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले लेट रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। हमने रूट 2 को क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया। अगर आपने रूट 2 को रैशनल नंबर मान लिया तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो देखते हैं, देयर फोर, राइटिंग थोड़ी देख लेना आप, देयर फोर p/q q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q belongs to integer number, belongs to integer number। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ इसकी। इंटीजर नंबर को बिलोंग करेगा p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, पी क्यू इंटीजर से आ रहे हैं और पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम है। अगर ये रेशनल नंबर के डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रूट 2 बराबर p/q। अगर जनरली आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलें तो उन्होंने ले रखा है a/b, तो कोई बात नहीं है, p और q की जगह a/b ले लो। जहाँ भी p और q है वहाँ a/b ले लो, कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये लो, a/b, तो b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a एंड b कहाँ से बिलोंग हो रहे हैं, इंटीजर से, तो फिर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, तो रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b। अब ध्यान से देखना, इरेशनल रैशनल नंबर की डेफिनेशन लगाई,
रूट 2 बराबर ए बाई बी। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, सिर्फ कि रूट 2 इक्वल ए बाई बी। मैं इसका रूट हटाना चाह रहा हूँ, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। साथ साथ लिख भी सकते हैं आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या आप समझ लीजिए फिर लिखना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर इक्वल ए बाई बी का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 इक्वल ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इस लाइन में किसी को भी कोई समस्या है तो बताओ। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। आप एक चीज बताओ, हमने क्या लिखा है, 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसका मतलब 2 नीचे आ सकता है, 2 एक ए स्क्वायर के नीचे आ सकता है ना। हाँ, अगर आ सकता है तो एक लाइन में लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो ए भी 2 से डिविजिबल होगा। ये बात आई कन्फर्म। अगर ऐसा है तो लेट ए बराबर 2c ले लेते हैं, ठीक है, ए बराबर 2c। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, ए किसको डिवाइड करा, 2 के नीचे आ रहा है, तो डिवाइड हो रहा है तो सी कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। तो हमने ए बराबर क्या ले लिया, सी। ध्यान रखना, जब ए बराबर सी लिया है वही काम वापस कर दो। हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर ए बराबर 2c है तो यहाँ लिखेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल 2 का स्क्वायर 4 और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। ध्यान रख, नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। नाउ के बीच में लिख रखा कंपेयर। नाउ कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आप ध्यान से देखना, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। ये देखो, अगर उन दोनों को कंपेयर करेंगे, एक इक्वेशन हमारे पास क्या थी कि 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। एक इक्वेशन अभी आई है ए स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, तो हम लिख सकते हैं 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की वैल्यू ये वाली रखते हैं यहाँ पर, कितना हो जाएगा 4c स्क्वायर। अगर b स्क्वायर बराबर 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 2c स्क्वायर। क्या 2b स्क्वायर के नीचे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अगर जा सकता है तो हम एक लाइन लिखेंगे, hence b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, so b is also डिविजिबल बाई 2। अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब b भी 2 से डिवाइड होगा। अगर b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, a भी 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब a और b का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2। सिंस a and b have common factor is 2। अगर a और b का कॉमन फैक्टर 2 आ गया तो को प्राइम कहां से हो गया, हमने डेफिनेशन में लिया था ना कि a और b को प्राइम होंगे। अगर उनका कॉमन फैक्टर 2 आ गया तो a और b क्या नहीं है, कॉमन फैक्टर 2 आ गया, इसका मतलब को प्राइम तो नहीं है। अगर नहीं है तो ओवर, जो हमने माना था ओवर assumption
इज कंट्राडिक्ट, जो हमने माना assumption इज कंट्राडिक्ट, और assumption इज कंट्राडिक्ट हो गया। कंट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है? रॉन्ग। आप इसकी जगह रॉन्ग भी लिख सकते हैं। तो लास्ट एंड फाइनल लाइन, हेंस रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। ये लो, आया समझ? सिंपल था, ज़्यादा कुछ नहीं था। इसे आप एक दो बार वापस देखना, आ जाएगा। और ये मैंने बिल्कुल डिटेल में लिख रखा है, जिसको यहाँ से साफ साफ लिखना हो लिख सकता, वही चीज़ यहाँ पर समझा रखी है। ठीक है, ये लो, सारी चीज़ मैंने डिटेल में समझा रखी। ये हम कल देखेंगे √5 - 3 वाला। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके।